जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आज से हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स का टॉपिक। तो देख लेते हैं कि आज करंट अफेयर्स में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कौन, क्या और कहाँ। ठीक है, आज इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, चलिए आप लोग, जिसे आप लोग को याद होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति कौन, अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये कितने नंबर की राष्ट्रपति है? ये 15 नंबर की राष्ट्रपति है। देखिए पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, और जिसे आप लोग को पता भी होगा कि राष्ट्रपति का पद 52 नंबर अनुच्छेद में आता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति 72 नंबर अनुच्छेद में आता है। ठीक है, राष्ट्रपति से बहुत सारा अनुच्छेद पूछता है कि राष्ट्रपति का जैसे पद हो गया कि 52 में आता है। राष्ट्रपति का शपथ हो गया, राष्ट्रपति का शपथ किस में आता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना नंबर अनुच्छेद में आता है? ठीक है, तो उतना यहाँ पर बताने के लिए इसको जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म करना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति पर अगर यहाँ चर्चा किया जाए तो राष्ट्रपति पर कम से कम 1 घंटा लगता है। ठीक है, पूरा राष्ट्रपति को पढ़ाने में, तो उतना यहाँ पर टाइम नहीं है। अब जो जो होगा उससे रिलेटेड थोड़ा उसको हम बता देंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति। तो देखिए उपराष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है कौन है? राधा कृष्ण, सीपी राधा कृष्ण। ये भी कितने नंबर के हैं? तो 15 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 15 नंबर के हैं। आगे देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं प्रधानमंत्री। आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये कितने नंबर के है? ये 15 नंबर के हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रधानमंत्री कितने नंबर अनुच्छेद में आते हैं। देखिए प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होना चाहिए? जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका 25 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए और किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यही सब इसका योग्यता होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यायिक प्रमुख। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, कितने नंबर के हैं? ये 53 नंबर के हैं। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सूर्यकांत है। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत। कितने नंबर के हैं? तो 53 नंबर के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मानवादी। मानवादी को ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मानवादी को ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब मानवादी कितने नंबर अनुच्छेद में आते हैं? तो 76 नंबर। ठीक है, अब देख लीजिए कौन है? तो आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। ये कितने नंबर के हैं? ये 16 नंबर के हैं। ये 16 नंबर के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अभी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में तुषार मेहता। तुषार मेहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अभी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए संसदीय प्रमुख देख लेते हैं। तो देखिए संसदीय प्रमुख में जैसे राज्यसभा का सभापति, तो जिसे आप लोग पता ही होगा कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्ण कितने नंबर के राष्ट्रपति है? तो 15 नंबर के राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति का पद कितना में आता है? तो राष्ट्रपति का 63 नंबर में आता है। ठीक है, 63 नंबर अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद आता है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे देखिए राज्यसभा उप सभापति। राज्यसभा का उप सभापति कौन है? तो राज्यसभा के उप सभापति है हरिवंश। ठीक है, श्री हरिवंश। ठीक है, अब राज्यसभा का महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा का देखिए, नेता विपक्ष राज्यसभा का नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष, राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा। अब देख लीजिए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो ओम बिरला। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ओम बिरला कहाँ से सांसद चुने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा का नेता विपक्ष, जैसे राज्यसभा का नेता विपक्ष हुआ था, राज्यसभा का
नेता सत्तापक्ष होता है, उसी तरह से लोकसभा का नेता विपक्ष, लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? लोकसभा का नेता विपक्ष राहुल गांधी। ठीक है, जैसे कि राहुल गांधी आप लोग पता ही है कि 2 जगह से चुनाव लड़े थे। आगे देख लेते हैं लोकसभा का महासचिव, लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए निर्वाचन आयोग, जिसे निर्वाचन आयोग देखिए, अगर निर्वाचन आयोग को देखें तो निर्वाचन आयोग कितने नंबर अनुच्छेद में आता है? तो निर्वाचन आयोग 324 नंबर अनुच्छेद में आता है निर्वाचन आयोग। तो चलिए देख लेते हैं निर्वाचन आयोग का चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये कितने नंबर के चुनाव आयुक्त है? ये 26 नंबर के हैं। ठीक है, 26 नंबर के। और चुनाव आयुक्त कौन है? ये देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, और चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त है विवेक जोशी, सुखवीर सिंह संधू। ठीक है, विवेक जोशी, सुखवीर संधू। ठीक है, 2 है, एक विवेक जोशी और एक सुखवीर संधू। उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो उप चुनाव आयुक्त देख लीजिए कौन कौन है। तो अजय भादु। कौन है? अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिंह, सुदीप जनरल। उतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये एकदम मुख्य रूप से याद होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए कैग, CAG, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, CAG। ठीक है, ये देख लीजिए ये कौन है? अभी संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। ये कितने नंबर के? तो 15 नंबर के हैं। और देख लीजिए CGA कौन है? महालेखा महानियंत्रक। कौन है? TCA कल्याणी। कितने नंबर के? तो 29 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 29 नंबर के। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेनाओं के प्रमुख। सेनाओं के प्रमुख कौन कौन है? जैसे सर्वोच्च सेनापति, जैसे आप लोग पता ही होगा सर्वोच्च सेनापति यानी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति है? तो 15 नंबर की राष्ट्रपति है, पहला महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ठीक है, जैसे आप लोग पता ही होगा कि राष्ट्रपति का पद 52 नंबर अनुच्छेद में आता है। चलिए आगे देख लेते हैं वायुसेना अध्यक्ष। अभी वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अभी वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान देख लीजिए कौन है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह कितने नंबर के? 28 नंबर के। नौसेना अध्यक्ष कौन है? अभी तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। कितने नंबर के? 26 नंबर के। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। देखिए इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। कितने नंबर? 30 नंबर के। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना कौन है? अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अब देख लीजिए CDS। अब CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS कौन है? LJ अनिल चौहान। ठीक है, LJ अनिल चौहान। देखिए पहला अगर CDS पूछेगा तो कौन थे? बिपिन रावत, जिनका वायु दुर्घटना में, ठीक है, प्लेन क्रैश होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन थे? बिपिन रावत। चलिए आगे देख लेते हैं पहला CDS कौन थे? तो बिपिन रावत। चलिए आगे देख लेते हैं अगला DGMO। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं ये DGMO कौन है, यानी कि महानिदेशक सैन्य अभियान। महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है? एल जनरल राजीव भाई। एल जनरल राजीव भाई। चलिए आगे देख लेते हैं सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार, तो देखिए यहाँ पर सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार कौन है? तो देखिए कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन। कौन है? TV सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री का निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी। कौन है? निधि तिवारी। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। कितने नंबर के? 35 नंबर के। कितने? 35 नंबर के। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। कौन है? गोविंद मोहन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए वित्त सचिव कौन है? अभी अजय सेठ। कौन है? अजय सेठ। वित्त सचिव अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। र से रक्षा, र से राजेश। ठीक है, रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। चलिए आगे देखते जाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखिए ये VVI, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यानी भारत सरकार का कौन है? अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद। चलिए आगे देख लेते हैं
गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, ठीक है, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख देख लीजिए कौन कौन है। सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीबीसी, इसका सीबीसी का प्रमुख कौन है? तो सीबीसी का प्रमुख है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कितने नंबर के है? 19वें नंबर के है। सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का कौन है प्रमुख? प्रवीण वशिष्ठ, ठीक है। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, सीबीआई, सीबीआई क्या कौन है? प्रवीण सूद, सीबीआई कौन है? चलिए आगे देख लेते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सीआईसी कौन है? राजकुमार गोयल, आईबी कौन है? आईबी तपन कुमार डेका, आईबी का प्रमुख कौन है? तो तपन कुमार डेका। रो का कौन है? रो का देख लीजिए, रो का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। इनका कौन है? प्राग जैन, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक कौन है? राकेश अग्रवाल, ठीक है। ईडी का कौन है? ईडी का निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन, ठीक है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, ठीक है। जिसे आप लोग पता होगा कि एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सब जितना आता है वो अर्धसैनिक कहते हैं। और सैनिक 3 गो है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का देख लिए कि उनका अध्यक्ष कौन थे, तो इसी तरह सब देख लेते हैं कि अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में। चलिए ये हमेशा थोड़ा पूछते रहता है, इसको चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एसएसबी का कौन है? एसएसबी का महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल, कौन है? एसएसबी का संजय सिंघल। बीएसएफ का प्रवीण कुमार, बीएसएफ बॉर्डर, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका होता है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी का होता है सशस्त्र सीमा बल। अब सीआरपीएफ का देख लीजिए, सीआरपीएफ कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ का कौन है? सीआईएसएफ का है प्रवीण रंजन, ठीक है। एनएसजी का कौन है? एनएसजी का श्रीनिवासन, ठीक है। एसपीजी, ठीक है, एसपीजी का कौन हो? आलोक शर्मा। आईटीबीपी का शत्रुजीत सिंह कपूर। एनसीसी का नेशनल कैडेट कोर होता है, ठीक है। एनसीसी का कौन है? जिसे एनसीसी के देखिए, एनसीसी का स्थापना 1948 में होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वीरेंद्र वत्स, एनसीसी का कौन है महानिदेशक? तो एनसीसी का महानिदेशक है वीरेंद्र वत्स। आईसीजी का कौन है? भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका कौन हो जाएगा? एस परमेश, ठीक है। एनडीआरएफ का कौन है महानिदेशक? पीयूष आनंद, कौन है? पीयूष आनंद। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका कौन है? सोनाली मिश्रा, कौन है? सोनाली मिश्रा। एयर आसाम राइफल का कौन है महानिदेशक? विकास लखेड़ा। एसजी यानी होम गार्ड का कौन है? विवेक श्रीवास्तव, कौन है? विवेक श्रीवास्तव। चलिए विवेक श्रीवास्तव। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, जैसे नीति आयोग आप लोग पता ही होगा कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ था। नीति आयोग कब बना था? 2015 को, ठीक है। नीति आयोग कब बना था? 2015 को। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो यही इनका अध्यक्ष है। जैसे नरेंद्र मोदी जी 15 नंबर के प्रधानमंत्री है और नरेंद्र मोदी बनारस लोकसभा सीट से जीते हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है, ठीक है। नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो निधि छिवर। देखिए अति प्रभार मतलब कि परमानेंट नहीं, इनको प्रभार दिया गया, ठीक है, निधि छिवर को। नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो निधि छिवर, ठीक है, निधि छिवर। आगे देख लो तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूपीएससी कितने नंबर अनुच्छेद में आता है? तो 315 नंबर अनुच्छेद में आता है, ठीक है, इनको याद रखिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन है, यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी का अध्यक्ष अजय कुमार, कौन है? अजय कुमार। देख लीजिए यहाँ पर 23वें विधि आयोग कौन है? दिनेश महेश्वरी। 23वें विधि आयोग कौन है? दिनेश महेश्वरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग
आप लोग बताइएगा कि महिला आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, देखिए महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। चलिए बता दिए हम। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर राठौर, विजय किशोर राठौर। ठीक है, आगे देख लीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा और यानी कि ओबीसी, ओबीसी का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। ठीक है, कौन है? हंसराज गंगाराम आयोग। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि ओबीसी का गठन कब किया गया था। ठीक है, ओबीसी का गठन कब किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। एसएससी, एसएससी का कर्मचारी चयन आयोग का इसका कौन है अध्यक्ष? एस गोपाल कृष्णन, एस गोपाल कृष्णन, एस गोपाल कृष्णन, एस गोपाल कृष्णन। 8वें वेतन, 8वें वेतन का अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। तो चलिए देख लिए कि हम लोग इतना टॉपिक पढ़े हैं। कौन कौन सा? कि जैसे संवैधानिक पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए न्यायिक प्रमुख हम लोग पढ़ लिए कौन है, संसदीय प्रमुख पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग पढ़ लिए हैं, नियंत्रक या महालेख परीक्षक कौन है, सीएजी कौन है, सीजीए कौन है, सशस्त्र सेनाओं के माने जैसे नौसेना, वायुसेना, आर्मी का कौन अध्यक्ष है, सीडीएस वर्तमान में कौन है, सचिव सलाहकार कौन है, जैसे प्रधानमंत्री का भी सचिव कौन है, मुख्य सचिव कौन है। ठीक है, उसके बाद गुप्तचर, गुप्तचर जांच जैसे सीबीआई, आईबी, ईडी, इन सब का प्रमुख कौन है। उसके बाद अर्धसेनाओं के प्रमुख कौन है, जैसे बीसीआई से, ठीक है, सीआरपीएफ, एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी। ठीक है, उसके बाद प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष जैसे नीति आयोग हो गया, संघ लोक सेवा यूपीएससी हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, कर्मचारी आयोग हो गया। ठीक है, 8वें वेतन आयोग हो गया। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।